हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मल्टीटेक इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हमारे पास महिंद्रा ट्यूरो का एक कंट्रोलर आया हुआ है रिपेयर करने के लिए, जो हमारे स्टूडेंट के द्वारा ही लाया गया है। तो मैं इसे रिपेयर तो ज़रूर करूँगा, लेकिन साथ ही साथ मैंने सोचा कि क्यों नहीं एक वीडियो बना दिया जाए जिससे आप भी इसे सीख पाएँ। तो आज हम इस वीडियो में जो महिंद्रा का कंट्रोलर है, इसके पहले पार्ट को देखेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सेक्शन कहां पर होता है और उसको हम कैसे पहचानेंगे, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इस आईसी के डिटेल्स निकाल करके भी जान सकते हैं, या ये समझिए कि इस बोर्ड पे जितने भी आईसी लगी हैं उसके काम क्या है, ये मैं शॉर्ट तरीके से बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप इसे अच्छी तरह से देखेंगे तो महिंद्रा को भी समझने लगे, क्योंकि आने वाले समय में हम लोग महिंद्रा चार्जर का जो रिपेयरिंग कोर्स भी कराने वाले हैं कुछ ही समय के बाद। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डाल दिया जाए, आप इसको समझ पाएंगे। तो अगर आप बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं, आप मुझे टाइम दीजिए और अच्छी तरह से चार्जर या कंट्रोलर, जो चाहे वो ई बाइक का हो चाहे ई रिक्शा का हो, आप वो सीख करके अच्छी तरह से जा सकते हैं। तो चलते हैं सीधा बोर्ड पर और उसे समझते हैं कि कौन सा सेक्शन कहाँ है और उस आईसीयू का नाम क्या है, काम क्या है। तो दोस्तों, आज हम लोग महिंद्रा ट्यूरो का जो कंट्रोलर है उसका पार्ट 1 देख रहे हैं। और इस बोर्ड में आप देख रहे हैं, इस कंट्रोलर में 2 बोर्ड हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं, अलग अलग बोर्ड होते हैं इसके, एक मॉसफेट वाला और एक लॉजिक बोर्ड है ये कंप्लीट जो आप देख रहे हैं। तो आज मैं सबसे पहले लॉजिक बोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी आईसीयू का अंबार लगा हुआ है। उन आईसीयू का नाम क्या है, काम क्या है, ये मैं अब आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप इस एरिया में देखिए, यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके बाद एक मॉसफेट लगा है और यहाँ पे कुछ कॉइल्स लगे हुए हैं। तो इनका काम क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा, आम कंट्रोलर में 14 वोल्ट और 5 वोल्ट का सर्किट होता है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी 14-5 के अनुसार सर्किट बनाई गई है, लेकिन यहाँ का वोल्टेज थोड़ा सा अधिक होता है। साथ ही साथ 14-5 के अलावा और भी बहुत सारी सप्लाई निकाली जाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कनेक्टर बनी हुई है, इस साइड में भी कनेक्टर बनी है और यहाँ से आप वायर्स, बहुत सारे वायर्स जोड़ेंगे। इन वायरों का डिटेल्स क्या है ये भी मैं किसी न किसी वीडियो में बताऊंगा। तो जब यहाँ से जोड़ी जाती है सप्लाई, जो कि की वायर भी इसी के अंदर होता है, या इग्निशन की वायर, वो इग्निशन की वायर इस डायोड से होता हुआ, और ये आप जो देख रहे हैं ये फ्यूज है, इसके थ्रू होता हुआ ये सप्लाई इस ट्रांसफार्मर के अंदर इन करती है और ये मॉसफेट एक्टिव होता है। इसके आसपास जो मॉसफेट लगे हैं वो एक्टिव होता है, और एक्टिव करने के लिए यहाँ पे पावर आईसी लगाई गई है। उस पावर आईसी के द्वारा इसे एक्टिव किया जाता है, और एक्टिव करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे वोल्टेज बन जाती है, जैसे कि 14 वोल्ट के जगह पे 15 वोल्ट, फिर 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट। तो इसके लिए अलग अलग, ये देख रहे हैं ये कॉइल, इससे आपको अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होता है, और अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होता है जो अलग अलग सर्किटों को दी जाती है। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 1, 2 और ये 3, ये सेम नंबर की आईसी लगी होती है, जिसे गेट ड्राइवर आईसी कहते हैं। ये गेट ड्राइवर आईसी है। तो ये क्या करता है, मॉसफेट के गेट को, जो इसमें अलग से मॉसफेट सेक्शन होते हैं या स्विचिंग सेक्शन होते हैं मॉसफेट वाला, उसको ड्राइव सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये 3 इसलिए दी गई है क्योंकि 3 चैनल का हमारा ये कंट्रोलर है, तो वो ड्राइव सिग्नल इन आईसीयू के द्वारा दिया जाता है। कहने का मतलब है, अगर ये ख़राब हो जाए तो ड्राइव सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं, इसके द्वारा भी उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके गेट पे दी जाती है। यानी डायरेक्ट आईसी से नहीं जाएगी, बल्कि इन ट्रांजिस्टर के द्वारा एम्पलीफाई करके गेट पे दी जाती है। उसके बाद आते हैं इस साइड में। तो इस साइड में अगर हम चलें तो यहाँ पे भी एक आईसी आप देख रहे हैं, जो कि ये पावर आईसी है। ये पावर आईसी जो है,
ये क्या करता है कि यहाँ से वोल्टेज निकाल करके इस कनेक्टर पे वोल्टेज प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये जो आप एमसीयू देख रहे हैं, एमसीयू को भी सप्लाई प्रोवाइड करता है, लेकिन ये ऑसिलेटर की तरह काम करता है। तब जा कर के यहाँ पे सप्लाई मिलती है, इस पे भी सप्लाई मिलती है, और भी ये सप्लाई आप देख रहे हैं, ये जो आईसी लगी हैं इन सभी पे सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद जब ये पावर काम करता है इस कॉइल के द्वारा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बायोस है, बायोस को भी सप्लाई प्रोवाइड किया जाता है, इसको हम बायोस कहते हैं, बायोस आईसी। और ये मेन एमसीयू है, मेन यानी एक तरह से कंट्रोलर आईसी है, लेकिन इसे एमसीयू बोला जाता है। और उसको यहाँ पे भी एक आईसी लगाई गई है जो कि एक रेगुलेटर आईसी है, लगभग 1.8 वोल्टेज के आसपास यहाँ से आउट होता है। और फिर इधर भी जो आप देख रहे हैं, ये जो आप आईसी देख रहे हैं 5, ये एक तरह से बफरिंग करता है, यानी हम कह सकते हैं ये बफर आईसी है। तो ये बफरिंग आईसी यानी किसी सिग्नल को बुस्ट बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ स्विच सिलेक्शन है। जो स्विच सिलेक्शन का मतलब होता है ये ऑटोमेटिक स्विच सेलेक्ट होता है, जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है, या सेट को बंद कर देता है, या डिवाइस को बंद कर देता है। इस तरह से ये सर्किट एक्टिव होती है। थोड़ी सी इसकी ट्रेसिंग मुश्किल है, फिर भी यहाँ पे जब आएंगे अच्छी तरह से आप सीख के जाएंगे। कि मेन होता है ट्रेसिंग, अगर आप अच्छी तरह से जान गए तो इससे आसानी से सीख सकते हैं। इसके अपोजिट में भी आप देखिए कि कुछ कंपोनेंट लगे हैं और कुछ कनेक्टर्स लगे हैं। जैसे कि ये कनेक्टर्स देख रहे हैं, तो ये कनेक्टर्स और ये कुछ रजिस्टर्स लगे हुए हैं जो कि पावरफुल होते हैं, यानी वाट वाला रजिस्टर्स हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कनेक्टर्स आप देख रहे हैं, यहीं से ड्राइव सिग्नल आउट होकर के जो मॉसफेट वाला बोर्ड है उसमें दिया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप कॉइल देख रहे हैं, ये कॉइल भी इसी के द्वारा इस साइड में जो सप्लाई आई है, तो इन कनेक्टरों पर भी सप्लाई पहुँचाने का काम ये करता है। ये कॉइल यहाँ से निकल के इन सर्किटों पर सप्लाई दी जाती है, और इस कनेक्टर के साथ बहुत सारे वायर्स निकाले जाते हैं, जैसे कि जो डिस्प्ले मीटर होता है उसको दिया जाता है। डिस्प्ले मीटर वगैरह को, या डिस्प्ले जो मीटर के अंदर जो डिस्प्ले होता है उसका कनेक्शन भी यहीं से की जाती है। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा जो लॉजिक बोर्ड है, या महिंद्रा का जो लॉजिक बोर्ड है, इसके मेन मैंने आईसीयू का नाम बताया है और उसका शॉर्ट फंक्शन बताया है। लेकिन ब्रीफ के लिए आपको मुझसे एक बार ज़रूर मिलना होगा, तब जाकर के इसके बारे में डिटेल से आपको मैं बता सकता हूँ। तो फिर मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्त।